एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों या फिर विशेषताओं के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर जो हमारी आखिरी वीडियो थी इस विषय से संबंधित, उसके अंदर हमने बात करी थी सूफी कौन होते हैं, परिचय के बारे में बात करी थी। अब इसमें हम जानेंगे प्रवृत्तियाँ, इनकी विशेषताएँ जो होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली विशेषता होती है प्रेम तत्व की व्यंजना, यानी कि जो प्रेम है जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर इश्क हकीकी जो दिखाया जाता है सूफी काव्य धारा के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। और व्यंजना मतलब अभिव्यक्ति, दिखाना उस चीज़ को। सूफी काव्य का प्रधान विषय क्या है? प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति या फिर व्यंजना करना है, मतलब उसको दिखाना है, उसका इजहार करना है। प्रेम तत्व में कवियों में मिलना को मिलने मतलब संयोग, इसको हम संयोग कहते हैं। जिससे थोड़ा सही नहीं आएगा तो उसको हम संयोग कहते हैं। इस मतलब दो चीज़ें दिखाई जाती हैं काव्य के अंदर, एक तो संयोग मिलना यानी कि दूसरा वियोग बिछड़ना। मतलब ये इश्क हकीके के अंदर दिखाया जाता है। इसके लिए वो इश्क मिजाजी, जिसको मुजाजी इश्क कहते हैं, यानी कि लौकिक इश्क जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और सूफी काव्य के अंदर जो मिलेगा हमें देखने को वो वियोग मिलेगा ज़्यादातर, यानी कि बिछड़ना। अपने ये जो हम कहेंगे कि जो नायक है और नायिका है बिछड़ते हुए दिखाए जाएंगे इसके अंदर। और जो कथाओं का इस्तेमाल किया जाएगा वो हिंदू घराने की कथाएँ होंगी। उसके ज़रिए से सूफी जो कवि हैं वो दिखाना चाहेंगे कि इंसान किस तरह से अपने परमात्मा अल्लाह से अलग हो जाता है, फिर वो क्या होता है, तड़पता है मिलने के लिए। विहर दिशा यानी कि इसको हम कहते हैं दशा, मतलब जुदाई का मंजर। जब बिछड़ जाता है इंसान तो उसका सजीव आकलन या फिर चित्रण किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है उस तरह से कि किस तरह से बिछड़ जाते हैं प्रेमी प्रेमिका। इसी तरह से एक इंसान अपने परवरदिगार से, अल्लाह से, भगवान से वो अलग हो जाता है और फिर उसकी दशा क्या होती है, वो सब चीज़ें इस काव्य, उनके काव्य के अंदर दिखाई देती हैं। ये विशेषताएं हैं उनकी। सूफियों ने विहर विहर बिछड़न यानी कि बिछड़ने के वर्णन को के अंतर्गत ऋतु वर्णन, बारहमासा की प्रभावशाली एवं मार्मिक वर्णन किया है। यानी कि इन्होंने क्या करा, जो सूफी कवि हैं उन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ 12 महीने होते हैं। 12 महीने के अंदर जैसे इंसान है बिछड़ जाता है, जैसे हम देखते हैं कि मौसम है, सर्दी है तो सर्दी घटती है बढ़ती है, गर्मी घटती है बढ़ती है। तो इसी तरह दिखाया जाता है कि 12 महीनों के अंदर जैसे मौका आता है, मौसम जैसे सर्दी का मौसम आता है उसमें दिखाया जाएगा इसके अंदर के जो नायिका है और नायक है वो बिछड़ चुके हैं, तो उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा तड़प होगी मिलने की। और गर्मी के अंदर दिखाएंगे कि ज़्यादा गर्मी दिखाएंगे तो दुख होगा उनके अंदर। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है उसी तरह से उनकी जो दशा है, जो उनकी हालात हैं वो महीनों के हिसाब से बदलते रहते हैं। मतलब जो बिछड़ने का दर्द है उनके अंदर वो बदलता हुआ दिखाई देगा इसके अंदर। प्रेम वर्ण में श्रृंगार रस की प्रमुखता है, यानी कि इसमें क्या है कि जब एक हम देखते हैं जो कवि है तो कवि को दिखा देंगे कि या तो प्रेमिका दिखा देंगे, कभी खासकर इसके अंदर प्रेमिका होगी क्योंकि वो अपने परवरदिगार अल्लाह या फिर ईश्वर से बिछड़ चुका है यहाँ पर। इसके लिए वो एक अलौकिक इश्क का इस्तेमाल करेगा जो हम कहते हैं इश्क मिजाजी। उसके अंदर वो क्या करेगा, तारीफ़ करेगा यानी कि प्रशंसा करेगा, फिर इसका चित्रण करेगा कि मेरा जो महबूब या फिर जो हम कहेंगे प्रेमी है वो इस तरह से है, और फिर जो उसका दर्द है वो उसको अपनी काव्य के अंदर दिखाता है। इसके लिए वो श्रृंगार रस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मतलब उसके अंदर प्रशंसा करेगा उसको, मतलब बताएगा अच्छी तरह से उसको और ज़्यादा। कवियों ने प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन, चित्त दर्शन के माध्यम से प्रेम को बढ़ाया। प्रत्यक्ष दर्शन का मतलब ये दिखाया जाएगा कि सामने से मुलाकात हुई, फिर अपने जो प्रेमी है उसका गुणगान करना, उसकी तारीफ़ करना, ख्वाब के अंदर दिख जाना उसका, फिर उसका चरण दर्शन करना, मतलब देखने में कैसा है, किस तरह का है। सखी, सखा, सखा सखी, दूत, पक्षी, वन आदि उद्दीपन रूप में कार्य करते हैं। सखा वो व्यक्ति होगा जो उस प्रेमी का खत लेके जाएगा, जो संदेश है वो लेके जाएगा प्रेमिका के पास। फिर सखी उसकी जो प्रेमिका है उसकी दोस्त होगी, दूत वही है, पक्षी भी वही चीज़ है, और वन वो जगह है जहाँ पे वो मुलाकात करने के लिए आएंगे। इस तरह के दृश्यों का वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो दिखाते हैं कि वो जो कवि है, काव्य सूफी कवि है, वो दिखाता है कि प्रेमिका कैसे अपने प्रेमी से मिलती है और किस तरह से बात करती है और उनमें कितना दर्द होता है जुड़ने का, बिछड़ने का।
अधिकांश सूफी कवि मुसलमान थे, ये बात हम जानते हैं कि सूफी थे, इसलिए ज़्यादा कवि मुसलमान ही थे इसके अंदर। मगर जो कहानियाँ उन्होंने इस्तेमाल करी वो हिंदू राजघरानों की या फिर घरों की थी, जैसे कि मृगावती, चित्रावती, मधुमावती और पद्मावती आदि क्या हैं, ये सभी हिंदू नारियाँ हैं और इनके ही दर्द को दिखाया जाएगा इसके अंदर, बिछड़ने के दर्द को, जिनकी कथाएं इन काव्यों में वर्णित है। ये बात हमने देखी। इस प्रकार इन कवियों ने हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से निकट लाकर अजीब पर मिटाने का सफल प्रयास किया, हम किया माने कहेंगे इसको। फिर अगला है चरित्र चित्रण, मतलब हम इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्केच इंग्लिश के अंदर। मतलब जो उनका प्रेमी है या प्रेमिका है उसका जो देखने में किस तरह का है वो उस चीज़ को दिखाया जाएगा इसके अंदर। तो सूफ़ी कवि हैं तो ये इतनी कम देखने को मिलेगी क्योंकि ये इस्लाम से संबंधित हैं। इस्लाम के अंदर चरित्र को हम नहीं दिखाते ज़्यादा, इसलिए कम देखने को मिलेगा, मगर मिलता है कहीं ना कहीं। जैसे घटना चक्र है और परिवेश चित्रण है, मतलब जो मंजर पेश आया उस टाइम और जो किस तरह के हालात बने, किस तरह की जगह थी देखने में, उसको हम कहेंगे घटना चक्र और परिवेश चित्रण। किंतु चरित्र चित्रण के को प्रधानता नहीं मिली क्योंकि इस्लाम से संबंधित है, इसने कम इस्तेमाल किया गया। मूलतः ये सभी पात्र या फिर चित्र जो है सूफी प्रेम सिद्धांत को सामने लाने के माध्यम थे, साधक बोल सकते हैं इनको हम, इसीलिए सिर्फ इनका इस्तेमाल किया गया है और इनका कोई काम खास नहीं था। यही कारण है कि इन पात्रों में मानवता जीवन की झलक मिलने पर भी मानव जीवन के पूर्ण चित्रण नहीं मिलते। मतलब कैसे उनकी ज़िंदगी है, किस तरह के वो देखने के रहने वाले हैं, कौन किरदार है, वो चीज़ें में कम देखने को मिलेंगे इसके अंदर। नायक जो है प्रक्रमी है, फिर भी वो क्या है कि वो जो बिछड़ने का दर्द है उसको सहन करता हुआ यहाँ पे दिखाया जाएगा इसके अंदर। मतलब ताकतवर है और झेल सकता है वो प्रेम के दुख को, बिछड़ने को, मगर फिर भी वो परेशान है इस चीज़ को लेकर। प्रतिनायक का चित्रण भी विकास नहीं कर सका यहाँ पर। फिर रहस्यवाद, जिसको हम अगर सूफीवाद के अंदर देखते हैं तो रूहानियत कहा जाता है। रूहानियत ये है कि एक इंसान का अपने अल्लाह से, ईश्वर से जो संबंध है वो चीज़, और रूहानियत में ये है कोई इंसान दूसरे इंसान के बारे में समझ सकता नहीं कि उसका संबंध उसके परमात्मा अल्लाह से किस तरह का है, ये रूहानियत होती है। इसे रूहानियत या फिर रहस्यवाद कहते हैं। इसमें दो तरह के रहस्यवाद दिखाए जाते हैं। साधनात्मक, जहाँ पर हम बात करते हैं कि साधना किस तरह से इंसान कर रहा है, यानी कि जो पूजा पाठ है, वंदना करनी है, पढ़ाई का जो हमने जो भी बात करनी है वो किस तरह से करता है। दूसरा है भावात्मक, कि भावना किस तरह से प्रकट करता है अपनी। तो साधनात्मक जो में देखने को मिलेगा सूफी काव्य में वो कम होगा, भावनात्मक ज़्यादा होगा, क्योंकि मतलब यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये प्रेम मार्गी धारा है, तो इसमें जो भावनाएं हैं, प्रेम है, वो दिखाएगा अपने परमात्मा की तरफ इंसान जो है। इसमें भाव जो है मधुर भाग्य को अपनाया गया है। सूफियों के रहस्यवाद भावना की गहराई और साधना की शक्ति है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल का कथन है, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैत रहस्यवाद है तो जायसी में, जिसकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। जो कि जायसी ने बुक काव्य की रचना कही थी, इसको हम पद्मावत कहते हैं। ये कवि निराकार से प्रेम करते हैं, क्योंकि मुसलमान थे ज़्यादातर इनमें, तो मुसलमानों में तो जो परमात्मा अल्लाह है वो निराकार होता है, इसलिए सच्चे अर्थों में रहस्यवादी थे। इनके अनुसार यह संसार उस प्रभ्रमा की छाया है जहाँ जहाँ यहाँ जो भी सुंदर है और शोभन है सब उसी की प्रतिबिंब है, जो उसके परछाई है, जो खूबसूरती दुनिया के अंदर है सारी। तीसरा इसमें, चौथा इसमें ये है, तीसरा हमने यहाँ देख लिया, चौथा यहाँ पर ये है भारतीय और अभारतीय तत्वों का मिश्रण। भारतीय तत्व तो यहाँ पर ये है कि जो कथाएं हैं खासकर वो हिंदू घराने की हैं। फिर जो अभारतीय तत्व होगा इसके अंदर वो खासकर होगा मसनवी, फारसी की मसनवी शैली जो इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर। सूफी कवियों की प्रेम गाथा में भारतीय और अभारतीय तत्वों का अद्भुत सामंजस्य है, मतलब मेल देखने को बड़ा अच्छा मिलता है हमें। सूफी कवि अपने सिद्धांत के प्रचार से ज़्यादा हिंदू मुसलमान के हृदय को मिलाने में विश्वास रखते थे। सूफी चाहते कि मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रहे। इन्होंने हिंदू की प्रेम गाथा को अवधि में प्रस्तुत किया। जो प्रेम गाथाएं थी हिंदू घरानों की वो ब्रज भाषा के अंदर थी ज़्यादातर, या दूसरी जो भाषाएं थी भारतीय उनके अंदर थी, मगर इन्होंने अवधि का इस्तेमाल करा और अवधि का प्रभाव रहेगा यहाँ पर फारसी का, और अवधि होगी पूर्वी अवधि, जो कि लखनऊ है या दिल्ली का जो एरिया लगता है
उससे जुड़ी हुई भाषाओं का वो इस्तेमाल करते हैं, मगर इसमें मिश्रण होता है भाषाओं का। भारतीय दर्शन से प्रभावित हो प्रकृति की समझ सत्ता में प्रिय की सत्ता का अनुभव है। सूफियों के रहस्यवाद का प्रेम तत्व अभारतीय है, यानी जो प्रेम दिखाने का तरीका है वो अभारतीय होगा। इसमें क्या है कि परमात्मा को प्रियतम माना गया है, मतलब कि परमात्मा जो है प्रिय आत्मा है सबसे ज़्यादा, जिससे मिलना है इंसान को। साथ ही हठ योग साधना का प्रभाव भी सहज मिलता है, मतलब जहाँ हम कहते हैं कड़ी तपस्या करना अपने प्रेमी से मिलने के लिए, इस तरह दिखाया जाएगा। विशेष बात यह है कि सूफी कवियों ने भारत की प्रबंध काव्य शैली में फारस मसनवी शैली का सामंजस्य किया। इस प्रकार इन कवियों ने वस्तु और रूप दोनों स्तरों पर भारतीय भाषा तत्वों का सामंजस्य किया है। पांचवा है प्रबंध कल्पना और कथनात्मक रूढ़ियाँ। प्रबंध काव्यों की रचना की इन्होंने, जो काव्य थे वो भारतीय सिस्टम में लिखे हुए थे, किंतु ये प्रबंध तत्व भारतीय काव्य शास्त्र के नियमों को बांधकर नहीं चलते। किस मछलियों का इस्तेमाल किया गया है? वास्तव में सूफी काव्य का ढांचा प्रेम कथा का पद के प्रतिपादन पर खड़ा होता है। काव्य रूप की दृष्टि से फारसी प्रेम कथाओं का प्रभाव ग्रहण किया गया है। सूफी काव्यों ने चौपाई दोहा पत्ती को अपनाया है। हालांकि मसनवी का इस्तेमाल किया गया है, और मसनवी के अंदर जो हम देखते हैं छंद होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। उसमें तारीफ़ की जाती है, पहले अल्लाह की बात की जाती है, फिर जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी तारीफ़ की जाती है, जो बादशाह है समय का उसकी तारीफ़ होगी, फिर जो बात कहनी है वो कही जाती है। मगर फिर भी इसमें उन्होंने दोहा चौपाई का इस्तेमाल करा है। भारतीय सूफियों ने अपभ्रंश काव्य की चरित्र काव्य वाली रचना शैली को अपनाया है और प्रेम की पीर की कथा का वर्णन किया है। प्रेम का पीर मसनवी शैली का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसके अंदर छंदों का इस्तेमाल जो है भारतीय अंदाज में हुआ है, जैसे कि दोहा चौपाई जो होता है भारतीय शैली को अपनाया गया है। इस शैली में कथा सर्गों में विभक्त ना होकर लगातार चलती थी, मतलब जैसे कथाएं लिखी हुई है सब 1 2 3 4 लाइनें बोल दी हमने लिखी, ये 2 छंद 4 छंद होगा इसके अंदर, तो रुक गया, फिर यहाँ पर फिर और सा मतलब गैप आया। मगर इसमें नहीं होता, मसनवी में ऐसा नहीं होता। मसनवी लगातार यूँ चलती रहती है, एक के बाद एक इनमें छंद आते रहते हैं, ये मसनवी शैली होती है। फिर प्रतीकात्मकता होती है। प्रतीकात्मक के रूप में मतलब जो प्रतीक होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे। पात्र योजना होगी, स्थान है, विवरण है, मतलब कैसा हालात रहे, किस किस तरह परिवेश रहा और चरित्र कैसा था, वो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं इसमें। चित्रावली, मधुमामती, पद्मावत आदि की कथा पूरी कथा ही प्रतीक है, जिसमें लौकिक प्रेम कथा के उदय और अलौकिक प्रेम की झांकी मिलती है। जहाँ पे मतलब शुरुआत होती है इश्क मिजाजी से और उसका अंत होता है इश्क हकीकी पे। पूरी कथा में नायक आत्मा का प्रतीक है तथा नायिका परमात्मा का प्रतीक। अतः सभी काव्य एक प्रकार के कथारूप हैं। इन कथाओं में प्रतीकों की इतनी भरमार है कि उनका रहस्यवाद इन प्रतीकों के माध्यम से समझा जा सकता है। फिर आता है काव्य की भाषा जो है अलंकार और छंद है। जो काव्य की भाषा होगी वो पूर्वी अवधि है, जो कि पश्चिमी अवधि जो होगी वो साहित्यिक भाषा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ब्रज भाषा के नज़दीक है। और जो पूर्वी अवधि है वो आम बोलचाल भाषा जो है, खड़ी बोली जो है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई भाषा है। फिर क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है वहाँ से जोड़ते हुए आते हैं ये लोग सूफी उस ज़माने के, तो उसका प्रभाव इसमें देखने को मिल जाएगा हमें। इसलिए जो पूर्वी अवधि है उसका इस्तेमाल इसके अंदर खासकर किया गया, क्योंकि जो बात कहनी है सूफी कवियों को वो कहनी है आम लोगों से। इस काव्य भाषा की सृजनात्मक का ठेठ देशी रूप पद्मावत में मिलता है। सूफी कवियों ने काव्यांश काव्य भाषा की सृजनात्मकता बनावट शक्ति को उजागर किया है, मतलब जो शैली है जो इसमें उन्होंने दिखावट की बनावट बनाई अच्छी तरह से उसको दिखाया जाता है। और इसके अलावा कौन कौन भाषा इसमें इस्तेमाल हुई है? ब्रज भाषा, भोजपुरी आदि भी इस्तेमाल हुई हैं। फिर हम देखते हैं अलंकार। अलंकार में रूपक हैं, उपमा, सामसोक्ति और अनुयोक्ति जो हैं वो प्रमुख हैं। अरबी फारसी से प्रभावित होने पर भी उपमान योजना भारतीय है। साथ ही काव्य बिंब प्रस्तुत किए हैं और अमूर्त भावों को मूर्त बनाया गया है। फिर आते हैं इसमें छंद में दो चौपाई हमने देख लिया, और सोठा और सवैया बरवे आदि का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये हमें काट देना है, ये अलग है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी जो चल रहा है हमारा वो है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना, मतलब लौकिक प्रेम द्वारा
जो अलौकिक प्रेम है उसकी व्याख्या करना, दिखाना उसको, ये सभी कवि सूफी थे। इसलिए इन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों का भी व्याख्यात्मक निरूपण किया है, मतलब दिखाया है उनको। सूफी सिद्धांत के अनुसार अलौकिक प्रेम के माध्यम से ही लौकिक प्रेम की प्राप्ति होती है। मतलब जब इंसान एक इंसान से प्रेम करता है और जब वो उसकी मतलब पूरी तरह से समझ लेता है, उस चीज़ में ढल जाता है कि प्रेम क्या है, किस तरह से है, जब वो धोखा भी खा लेता है फिर दोबारा प्रेम करता है, फिर समझ पाता है कि इश्क हकीकी यानी कि जो अलौकिक प्रेम है वो क्या चीज़ है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। इन कवियों ने स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति की है, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं का कहीं अतिक्रमण नहीं किया। मतलब जो प्रेम है उसको बिल्कुल खुला दिखाया है, जिस तरह से करा जाता है, जो भी है वो सब चीज़ बताई गई हैं इसके अंदर। मगर जो मान मर्यादा है कि अब उल्लंघना नहीं है उस चीज़ को, वो भी उन्होंने इस्तेमाल करा है, उस पर ध्यान रखा है उस चीज़ों का। साधक आत्मा अपनी प्रीतमा आत्मा को कि प्रेम की अभिभूष होकर उससे मिलने का प्रयास करती है। मतलब इंसान चाहता है मिलना, इसको दिखाया गया है एक प्रेमिका और जो प्रेम है उसके जरिए दिखाया गया है इसको। विहर की साधना, मतलब जिससे बिछड़ चुके हैं उसकी साधना। इन कवियों की साधना वस्तुतः विहर की साधना है, विरह की साधना है। आत्मा परमात्मा से बिछोड़कर उनके वियोग की तड़प रही, मिलने को मतलब बिछड़ने में तड़प रही है। संसार का प्रेत पदार्थ उसी का खोज में व्यर्थ है कि मिलने किस तरह से मिलना है, उसे पुनः पाना चाहता है, मतलब मिलना चाहता है आपस से अपनी प्रेमिका से या फिर अपने जो परमात्मा है उससे। जायसी कहते हैं कि सूर्य अपने वियोग से तड़प रहा है, चंद्रमा पीला पड़ गया, पृथ्वी खून के आंसू बहा रही है, जो ढेसू के लाल फूलों के रूप में दिख रहे हैं। सारा विश्व उसके वियोग से सतमम यहाँ पर है, मतलब तड़प रहा है। तो ये विशेषताएं थी, ये हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करी, समझ लिया पूरी तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल की प्लेलिस्ट को आप जाके देख सकते हैं हिंदी की। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।